4 दिन हो गए हैं रमज़ान शुरू हुआ है, लेकिन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि बहुत हो गया ये कंट्रोवर्सी खेलना है ना। तो बस मेरी दिल आत्मा से आप सभी को शुभकामनाएं कि वो ऊपर बैठा एक ही है। मुसलमान उसे अल्लाह बोलते हैं, हिंदू उसे भगवान बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, निराकार परमपिता परमेश्वर बोलते हैं, क्रिश्चियन उसे गॉड द लाइट बोलते हैं, नूर इलाही। एक ही है भाई, एक ही है। सारी कन्फ्यूजन तो पैदा इंसानों ने ही की, उस भगवान की तरफ से कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। और आजकल तो मैं यही मानता हूँ कि रिलीजन इज इक्वल टू पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज इक्वल टू रिलीजन। रिलीजन का दूसरा नाम पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज को वोट मिल रहे हैं रिलीजन के नाम पर। ऐसी गंदगी चली हुई है संसार में। खैर यार, मेरे सारे फॉलोअर्स को बहुत बहुत दुआएं दिल आत्मा से। बैठा हूँ जब अकेले में, मतलब वही समय होता है कि जब मेरी अंतरात्मा, मेरे परमात्मा मुझसे बात करते हैं। ऐसा लगता है जब मैं अपने मन को बंद कर दूँ ना, तो आत्मिक विचार और उससे प्रेरणा मिलती है, उस भगवान से, उस खुदा से, उस गॉड से, जो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही बैठा है। जब मैं अपने मन के शोर को बंद करूँ तो उसकी आवाज़ बहुत साफ सुनाई देती है, कई बार। लेकिन है, जब तक जीवित है तो मन है, और मन है तो मन भागता है। ये तो सभी की स्टोरीज है, लेकिन शुक्र, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड सबसे बड़ी प्रार्थना है। होता है कभी सारे दिन एक बराबर नहीं होते यार। कभी कभी कोई दिन आप अप फील कर रहे होते हैं, कभी डाउन फील कर रहे होते हैं, तो हर दिन अलग होता है। लेकिन अगर आप शुक्र मनाएं तो आप उस फ्रीक्वेंसी से वापस मिल जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। यस, एडवांस में आप सभी को, मतलब कितने 26 दिन बाद ईद होगी। बहुत अच्छे सब यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इस वतन में जो भी हैं, वो इस वतन की वफादारी के लिए आगे बढ़े। किसी पॉलिटिशियन की तरफ से रिलीजन के चक्कर में ना फंसे हैं। और वीडियो ऑन किया तो बात कर ही लेता हूँ मैडम की। देखिए, मुझे किसी ने कोई पॉडकास्ट भेजा, अभी ना आवाज़ ही अच्छी नहीं लगती है उस औरत की, मैं देखना ही नहीं है। मैं क्या देखूं, क्या सुनूं कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसकी माँ ऐसी, उसका घर ऐसा, उसने ये किया। मतलब ये क्या बातें हैं। हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि वो एक क्रिमिनल है जिसने एक मुखौटा पहना हुआ है, और जो दिल्ली में आकर अपना नया ही रंग दिखा रही है। 2-3 लोग थे कलकत्ता में जिन्होंने उसको जेल में डाला, और वो बेल निकल कर भाग गई अपने बेटे की बुरी तबीयत का बहाना देकर। और फिर चोरी चोरी जाती कलकत्ता आती, और यहाँ पर उसने कैरेक्टर पकड़ लिया है पॉलिटिशियन का, और वो सबको हर हर महादेव करके सारे भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव करके सारे सनातनियों के भोलेपन के साथ खेल रही है ना। क्योंकि लहर ऐसी है, आपको भी समझना चाहिए। किसी सनातनी या हिंदू को आपको गलत नहीं ठहराना चाहिए कि एक मुस्लिम महिला आकर हर हर महादेव बोलेगी तो सबकी आंखें खुली जाएगी, एक आकर्षण सा बन जाएगा। तो यही वाली जो नब्ज़ है उसने दबाई है। लेकिन सत्य यह है कि वो एक क्रिमिनल है ना। और बदकिस्मती की बात है कि बंगाल बाकी के भारत से इतना दूर हो गया है कि बंगाल में कोई अगर चोर है तो वो यहाँ पर आकर मंत्री बन सकता है, नई लाइफ शुरू कर सकता है। ये तो कमाल ही है। तो और बहुत मुझे पता है, 3-4 दिन वीडियो नहीं बनाया ना, तो मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि इस गंदी गंदी औरत है ये। बेसिकली कपड़े चमकते हुए पहन ले, और गुची का बैग उठा ले, या कोई ब्रांडेड चीज़ें पहन ले, उससे उसकी फितरत और उसका क्लास, जो उसके अंदर की सोच है, वो थोड़ी चेंज होती है। वो तो गटर छाप है, गटर छाप ही है। और फिर मैं कितना पत्थर मारूं यार गटर में, है ना। चींटे उड़ते हैं अपने ऊपर ही। कुछ और पॉडकास्ट वाले भी हैं जो दिल्ली से मुझे फ़ोन करे, सर हमें आपके साथ पॉडकास्ट करना है। तो मैंने बोला अगर भगवान की इच्छा होगी तो कर लेंगे यार भाई। मेरे को ये सब गंदगी, बहुत एनर्जी दे दी मैंने इसको, है ना। और 3-4 दिन जो मैंने पॉडकास्ट नहीं बनाया, तो मैंने भी सोचा कि यार मेरे संस्कार को पीछे छोड़कर, जो भी है, जैसी भी है, क्रिमिनल है, राक्षस नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो डेप्थ में, गहराई में इस केस को नहीं जानते, वो लोग कहीं ना कहीं मेरे इंस्टा मुझे कमेंट कर देते हैं, आपको एक औरत के बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, ये वो। तो मैं सोचता हूँ यार, ये लोग समझ ही नहीं रहे ये केस क्या है। कुछ लोग हैं मेरे फॉलोअर्स जो ये वीडियो भी देखेंगे, आप लोग समझ गए हैं कितना गंभीर केस है। लेकिन जो ऊपरी ऊपरी जो उसके सब भक्त बने हुए हैं ना, जो उसने ले लिया है अपने एक्ट में, तो वो पॉलिटिशियन, हाँ, जो पता नहीं कौन सा ड्रग करके उसने पॉलिटिशियन का कैरेक्टर पहन लिया है, और वो सबको अपने बहाव में लेकर जा रही है। कितना मैं समझाऊँ, है ना। नहीं तो मैं शुक्र मनाता हूँ मेरे भगवान का कि मैं आजकल एक्टिवली काम नहीं कर रहा, और ना ही करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा फोकस इस पे था। अभी जो ऑफर्स आ रहे हैं मैं उन्हें कंसिडर कर रहा हूँ, है ना। तो कितने सारे मुझे कमेंट्स आते हैं आप लोगों के कि आप लोग मुझे इतने सालों से देख रहे हैं, आप लोग मुझे कितना पसंद करते हैं एज एन एक्टर, और आप मेरे अलग अलग काम का नाम लेते रहते हैं, सीरियल्स के, फिल्मों के। तो फिर आप ही लोग मुझे याद दिलाते हैं कि हाँ यार, कहाँ ये राक्षसनी के कॉन्ट्रोवर्सी के जाल में मैं फंस रहा हूँ यार, काम करूँ यार। ये भगवान ने यही मुझे गिफ्ट दिया है कि मैं एक एक्टर हूँ, ऐसा दिखता हूँ, ऐसी आवाज़ है मेरी। और खैर ये तो पुनीत वशिष्ठ है, लेकिन जो भी रोल मिलता है उसे पूरी तरह जी लेता हूँ। बहुत प्यार मिला है लोगों का,
बहुत प्यार और बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स कि मैंने लोगों के दिलों को छुआ है अपने अभिनय से, कभी किसी किरदार में, कभी किसी किरदार में, कभी किसी सीरियल में, कभी किसी फिल्म में। तो भगवान की अपार कृपा रही है हमेशा। मेरे संस्कार मुझे यही कहते हैं कि क्षमा करो और आगे बढ़ो। लेकिन अगर ऐसे क्षमा 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 करते रहे तो फिर तो लुटेरे इस बात का फायदा उठाएंगे। ये तो सनातनी आदमी है, शांति वांति बनाए रखना चाहता है, इसको जितना नोच लो ये क्षमा कर देगा। यही तो हुआ हिंदू धर्म के साथ, यही तो हुआ हिंदू सनातन धर्म के साथ। जो इस सारे संसार का पहला धर्म है, आज वो अपने नाम का एक राष्ट्र भी नहीं बना पा रहा। क्यों? कि चलो यार जो कर रहे हैं करने दो, शांति बनाए रखो, हमारा कुछ नहीं है इस दुनिया में, उस परमात्मा से एक होना है। ये सनातन की सीख है। हर देवी देवता की कहानी, राम जी की कहानी, कृष्ण भगवान की कहानी आपको उस परम तत्व, उस परम सत्य से जोड़ती है, ताकि आप किसी के प्रति घृणा, गुस्सा ये सब, मैं हमेशा कहता हूँ काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये निकालने हैं। हमें मुक्त होना है, मुक्त होना है। और फिर जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा, मुक्त होना है। जब इसके प्रति दुश्मनी ये सब नहीं चल रही होती है, अहंकार नहीं, मैं वो नहीं चल रहा होता, तो आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा स्पष्ट शब्दों में आपसे बात करते हैं। तो मैं भी वही शांति बनाए रख रहा हूँ यार। मैं उन सनातनियों की तरह नहीं रहना चाहता था कि जो क्षमा कर दें और बोले चलो यार जो कर रही है वो करने दो। नहीं, ये गलत होगा ना। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी सीख है कि चल शांति बनाए रखो, कुछ नहीं है, हमें अहिंसा में रहना है, नॉन वायलेंस में रहना है, क्षमा में रहना है, धैर्य में रहना है, शांति में रहना है। लेकिन ऐसे नेचर की वजह से तो आज वही, जैसा कि मैंने कहा ना, कि एक भी राष्ट्र हिंदुओं के नाम पर नहीं है, क्योंकि वो बख्शते रहे। नहीं क्षमा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सॉरी बोल, कोई बात नहीं, कोई है ना। अभी जाकर लोगों के अंदर एक जलजला उभर रहा है और लोग, काफ़ी सारे हिंदू ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि भैया और ज़्यादा क्षमा और शांति में रह गए ना, जो 1100 साल से रही थे, मुगल आके बजा के चले गए, जितने भी कट्टर रेडिकलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, इस्लामिस्ट है वो बजा कर चले गए, अंग्रेज बजा कर चले गए। तो अभी लोग रियलाइज़ कर रहे हैं और वो जाग रहे हैं। मैं अपनी फिर भी शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, भगवान से मार्गदर्शन मांगता हूँ। और ये राक्षस नहीं आ गई मेरी लाइफ में, जिन्होंने ऐसा प्रभाव डाला हुआ है पब्लिक के ऊपर कि लोग, मतलब 3 साल से मैं भी उस प्रभाव में था यार, मैं भी पूरी तरह इन्फ्लुएंस था। ऐसा प्रभाव डाला है कि लोग उसके वो नकली चेहरे के पीछे जो असलियत है वो पहचान ही नहीं पा रहे। बट मुझे मेरे भगवान पर और शनिदेव पर पूरा भरोसा है कि इसे इसके कर्मों के फल मिलेंगे, 100% मिलेंगे। मैं मीन राशि का हूँ, होता है तो, और मेरी 7.5 चल रही है। जैसे हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से मेरे घर में शनि आए हुए हैं, तो शनिदेव का बहुत प्रभाव है। शनिदेव का ही प्रभाव होता है कि अगर मैंने बुरे कर्म किए होते तो मुझे वो भरना पड़ता, लेकिन अगर मैं अच्छा बच्चा हूँ मेरे शनिदेव का, तो जिसने बुरे कर्म किए हैं तो मैं उसे उसके कर्मों का फल दूंगा। ये होती है शनि देव के काम करने का स्टाइल, ऐसा होता है। और एक सीरियल था कहत हनुमान जय श्री राम, उसमें मैं शनिदेव बना भी हूँ। तो शनिदेव को बहुत अलग हिसाब से, एक डीप तरीके से समझता हूँ मैं। और मैं देख रहा हूँ कि शनिदेव का आदेश है मुझे कि इसमें रहूँ मैं और इस राक्षसनी को उसके कर्मों का फल दूँ। निमित्त मात्र, करने वाले हम कुछ नहीं, करवाने वाले वो हैं। मैं कर रहा हूँ कुछ नहीं, मैं मिट्टी का पुतला हूँ भैया, कुछ नहीं कर सकता। उसकी इच्छा होगी तो करूँगा। सिर्फ कहने के लिए, सुनने के लिए मैं ये नहीं मानता कि उसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। वाकई उस परमपिता परमेश्वर की इच्छा के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। तो मैं कौन होता हूँ ये सब कुछ करने वाला? तो हाँ, जरा शांत हो गया हूँ मैं इस मामले में। कई बार मैंने अपने संस्कार भी कुछ वीडियो में खो दिया, जहाँ पर मैंने इससे बुरी बुरी बातें बोली। और नॉर्मल सी बात है ना, अगर आपकी माँ के बारे में, आपकी बहनों के बारे में कोई ऐसे अनाप शनाप झूठ बकवास कर रहा है पब्लिकली, तो एक नॉर्मल सी बात है कि आप रिएक्ट कर जाते हो।